नमस्कार, मैं निशांतरी बोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर मौजूद है, और मौजूद इसलिए है कि सन 1994 5 जुलाई को जन्मी राष्ट्रीय जनता दल का आज 28वां स्थापना दिवस है। और स्थापना दिवस की लेकर के आज मुंबई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में बड़ा हर्षोल्लास है। और जिस तरीके से गए लोकसभा के अंदर उन्होंने जो अपना परफॉर्मेंस इंडिया अलायंस को दिया है, आने वाले विधानसभा के इलेक्शन या कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आज के दिन किस तरह की प्रतिज्ञा जो है वो करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के मुंबई अध्यक्ष सैयद शौकत अली जी यहाँ पर पहुंचे हैं। सैयद शौकत अली जी से मेरा एक सवाल, सैयद शौकत अली जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपका काफी अनुभव राष्ट्रीय जनता दल को लेकर रहा है, किस तरह के अनुभव पार्टी को लेकर के आज आपने स्थापना दिवस में लोग मुझे बहुत खुशी हुई आज वही परिवार को देखकर, वही लोगों को देखकर, पुराने लोगों को देखकर कि आज भी वो लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ चल रहे हैं। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि मुझे राष्ट्रीय जनता दल से दूर जाना पड़ा, लेकिन मेरी शुभकामना आज भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ में है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर ये बहुत अच्छा करेंगे मुंबई के अंदर। जी, आप कह रहे हो कि मुझे राष्ट्रीय जनता दल से दूर जाना पड़ा, इसका अफसोस है, तो नजदीक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी नए चेहरे हैं, नौजवान लोग हैं, युवा अध्यक्ष हैं। अभी पार्टी में कुछ तो होना चाहिए, पुरानों को रिटायर हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं रिटायर हो गया राजनीति से। ये एक तरह का गोल मटोल जवाब था कि पुरानों को, नए को मौका देने के लिए पुरानों को रिटायर्ड होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, वो आज तक रिटायर्ड वाली बात तो नहीं करते हैं। यहाँ पर जो अनीस फारूकी जी है, जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। अनीस फारूकी जी, आज स्थापना दिवस 28वां है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लालू जी जब तक फील्ड में कार्यरत रहे, मुंबई जैसे शहर के अंदर उनकी बहुत बड़ा योगदान रहा और राष्ट्रीय जनता दल की कहीं ना कहीं हलचल भी रही। लेकिन तेजस्वी जी आने के बाद से जो है मुंबई शहर के अंदर राष्ट्रीय जनता दल की कोई हलचल इस तरह की दिखाई नहीं देती है, उसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि लालू जी थे जब तक हलचल थी, तेजस्वी जी आए तो हलचल नहीं है। हलचल तो कम और ज्यादा होती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी नया ब्लड है हमारे, वो आज वही नेता है। और तेजस्वी जी के आने से हम लोगों को नया जो है एनर्जी मिली है, ताकत मिली है, और दुगनी ताकत से हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले विधानसभा का इलेक्शन है और उसके बाद में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। जिस तरह से लोकसभा के अंदर इंडिया अलायंस में मुंबई शहर के अंदर दोनों 2-3 सीटों के ऊपर आपका परफॉर्मेंस दर्ज किया गया है, क्या लगता है कि आने वाली विधानसभा के अंदर या कॉर्पोरेशन में आपका किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा और आपके कैंडिडेट क्या उसके अंदर हो सकते हैं? क्या 100% अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और हमारी ये कोशिश है कि अलायंस में हमको भागीदारी मिले, हमें सीटें मिले, जहां हमारी ताकत है उन सीटों को हम चुनकर उनके सामने रखेंगे। और माननीय लालू जी और तेजस्वी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि बंबई के इंडिया गठबंधन में हमको भी हिस्सेदारी मिले, ताकि हम लोग जो है इलेक्शन लड़ सके। और जब लड़ेंगे तभी पहलवान की ताकत मालूम होती है, तभी हमको मालूम पड़ेगा हमारी हैसियत और हमारी ताकत क्या है। जिस तरीके से अनीस फारूकी जी ने कहा कि हम अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मांग करेंगे, उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस देखा जाएगा। ज्ञान देवी जी यहाँ पर, ज्ञान देवी जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप पुरानी महिला कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के अंदर मुंबई शहर के अंदर है, और किस तरह का आज 4 पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, किस तरह का अनुभव जो है आपका इनके बारे में रहा है? मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ, और सबसे ज्यादा करती हूँ अपने पूरे अध्यक्ष माननीय सैयद शौकत साहब का, जो हमें अपना कीमती टाइम दिए। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सभी लोग, पुराने लोग यहाँ पे आए हैं। और बाकी का जो रहा तो अनीस साहब जी बताएंगे आपको। मैं दिल से आज यहाँ पे, और इतना खुशी मुझे हो रहा है कि मैं सब अपने पुराने लोगों के साथ खड़ी हूँ, मिलकर खड़ी हूँ और मिलकर ही रहूंगी, और उनको जाने नहीं दूंगी। गए भले हैं नए को छोड़ के, लेकिन उनको तो आना है। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा तो नए सीखेंगे कैसे? चलिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज्ञान देवी जी ने कहा कि पुराने लोग जाते जरूर है, लेकिन उनका अनुभव शेयर करना हमेशा ही बनता है, वो करते रहेंगे। 3 साथी यहाँ पर है, अमीन जी, अयूब अमीन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज स्थापना दिवस पर सभी पूर्व अध्यक्ष जो है यहाँ पर जमा हो गए, क्या कहोगे आने वाला विधानसभा और कॉर्पोरेशन में से? मुंबई शहर में राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता वेता है नहीं, लोग अपने आप को नेता कहते रहे, कोई नगर सेवक आमदार अभी तक हुआ नहीं। क्या लगता है 2024 की परिस्थितियों के हिसाब से कुछ हो पाएगा या सिर्फ ये बातें ही चलती रहेंगी? आपने जो ये कहा ना कि यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं, यहाँ पे कोई वजूद नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। हमारे कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहाँ पे हम अपने नगर सेवक निकाल सकते हैं।
वो अलग बात है कि हम लोग हमारी मेहनत को रंग नहीं ला रहे हैं। कुछ हमारी ऐसी जो गोवंडी है, हमारे मालोनी है, यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट हम निकाल सकते हैं। मैं तो सबसे पहले आरजेडी के जितने लोग हैं सबको, राष्ट्रीय जनता दल की को मैं आज का जो स्थापना दिवस है मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारा मैसेज जो है लालू जी तक के पहुंच जाए कि हमने यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आके पुराने लोगों ने पुरानी यादों को ताजा किया है। मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी पार्टी के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे जिला है सारे जिला के अध्यक्षों को टाइट किया जाए, जितने भी वार्ड अध्यक्ष है वार्ड अध्यक्षों को टाइट किया जाए, सारे जितने हमारे कार्यकर्ता है सब कार्यकर्ताओं को टाइट किया जाए। अगर हमको कॉर्पोरेशन में जीत हमारी जिताना है, हमको हमारी जीत का थप्पा लगाना है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत बिना कुछ नहीं हो सकता। आंदोलन करना पड़ेगा। मैंने बहुत आंदोलन किया हूँ। हम लोग ने कई आंदोलन किए हम लोगों ने, जैसे कि भारत बंद था उसमें हम लोगों ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया था और इसके लिए हमारा संविधान के लिए, संविधान बचाओ के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। हमने बड़े बड़े आंदोलन किए हमारे पीरियड में। तो मैं अपने जितने भी युवा है और अकबर भाई से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। बिना पहचान के पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता है। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेहनत करें और मेरा आशीर्वाद है मैं आप लोगों के साथ में, भले इस वक्त पार्टी में नहीं हूँ लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ। जब भी मेरी जरूरत पड़े मेरा दरवाजा खुला है, मेरी ऑफिस खुली है, मेरा घर खुला है, मेरा दिल खुला है। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तन मन धन जिस चीज से भी मेरी जरूरत पड़े मैं आप लोगों के साथ हूँ। चलिए, जिस तरीके से पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा है, अकबर अली जी नए अध्यक्ष है और मुंबई शहर के अंदर जिस तरीके से उनका अनुभव रहा है कि कुछ पॉकेट्स मुंबई के अंदर है जहां राष्ट्रीय जनता दल की ताकत है, वो ताकत आज तक क्यों नहीं कारगर हुई वो मैं नहीं कह सकता। अकबर अली जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ताकत तो है लेकिन कारगर नहीं हुई है, वो कारगर करने के लिए 2024 में क्या प्रयास आपके रहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे जो पूर्व अध्यक्ष यहाँ आए हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे नेतृत्व में, मेरे बुलाने पे पार्टी के नेताओं को मार्गदर्शन देने के लिए अपना कीमती समय दे करके निकाल करके यहाँ पर आए और सभी को उन्होंने शुक्रिया अदा किया और सभी को उन्होंने मार्गदर्शन दिया। पार्टी भले आज मेरी जिम्मेदारी पे है, आज मैं अध्यक्ष हूँ, पहले वही सब थे और उन्हीं के नेतृत्व में मैंने काम किया। वो बात अलग थी कि जब वो अध्यक्ष थे वो हम लोगों में नया जोश था, हम युवा थे, वो उनके इशारे पे और उनके आदेश पे हम लोगों से जितना भी हुआ हम लोगों ने मेहनत किया। बीच में कुछ ऐसे हालात हुए जिसमें बहुत से बिगड़ाव या उतार चढ़ाव सब हुआ। फिर काफी दिनों के बाद पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और हमारे सीनियर नेता जो भी हमारे मार्गदर्शन है, बड़े नेता काफी है सीनियर, सभी का नाम लेने जाऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, सबका समय कीमती है। उन सबके मार्गदर्शन में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है तो सारी चीजों पे मेरी भी नजर है, कहाँ कहाँ क्या क्या कम ज्यादा है। मैं कोशिश करूंगा कि उन सबका जो भी मनोबल या जो हौसला या जो उनके इरादा ठोस था उस चीज को मैं मुकम्मल करने के लिए और खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और कोशिश ये करूंगा कि हमारे जो साथी हैं, जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, उन सबसे मैं मीटिंग लेकर के उनके मार्गदर्शन पे उन सबको चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे अपने पॉकेट्स में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। राजेंद्र चौहान जी भी यहाँ पर है। राजेंद्र चौहान जी, वैसे तो हम हमेशा राष्ट्रीय जनता दल पर चर्चा करते हैं लेकिन आज स्थापना दिवस पे क्या विशेष कहोगे? मैं यहाँ पर सभी उपस्थित आदमियों को नमस्कार। आज 28वां स्थापना दिवस है राजद का। हम लोग बड़े खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाए और हमारे यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष आए और उनका हम सत्कार सम्मान किए और सभी जनता दल के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, सब हर्षोल्लास से मनाए और यही चाहता हूं कि यही उत्साह रहे, आगे आने वाले चुनाव में हम लोग विजय हासिल करें। चलिए, जिस तरीके से मुंबई शहर की कार्यकारिणी यहाँ पर जमी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल से नंद बिहारी जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए जो राष्ट्रीय जनता दल के छात्र आंदोलन से जुड़े रहे,
लालू प्रसाद यादव जी के साथ में। कि अलग प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने लालू जी की जिंदगी को देखा, छात्र आंदोलन को देखा, लेकिन समय परिवर्तित हो चुका है। अब तेजस्वी यादव जी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष है। उसका समय के कार्यकाल में और आज के समय के कार्यकाल में क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं आज के जमाने में? देखिए, समय के अनुसार तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद है, जो मिशन है, वो भारत के संविधान के दो पिलर हैं, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, और संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये तीन जो सिद्धांत हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल जो पूरे गणतंत्र भारत के संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्प है, तो ये कभी बदल नहीं सकता है। और तेजस्वी जी भी पार्टी को चलाने की जो धाराएं हैं उन्होंने बदला है, और समाज के ए से लेकर जेड तक को सबको संगठन में जोड़ने को वो पहल किए हैं। हमारी पार्टी पहले कुछ खास वर्ग के साथ चलती थी जो बदनाम थे, लेकिन हम लोग सबको ध्यान रखते थे, लालू जी। लेकिन आज कुछ तरीका बदला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुंबई प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहां भी राजद का संगठन है, इंडिया अलायंस के तहत जो हमारा गठबंधन है, उसके तहत पार्टी को इस बार नेक्स्ट जो विधानसभा चुनाव है या स्थानीय निकाय चुनाव है, लोकल बॉडीज इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, इन तमाम स्थानों में, तमाम जगहों पर राजद को बहुत अच्छी भागीदारी मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस के तहत मुंबई में भी, मुंबई का बहुत नाम रहा है, तो उसमें, और मैं भी पटना जाऊंगा, जब जब जाता हूं सुप्रीमो से मिलता हूं, उनसे दो चार शब्द मैं ये बात जो मैं वीडियो बनाया हूं भोला बाबू तक आज शाम को ही चला जाएगा, मैं कहूंगा कि मुंबई में भी इंडिया अलायंस के तहत जो हमको नगर निगम चुनाव और विधानसभा में भी हमें सीट मिलनी चाहिए। वहां लालू जी के चाहने वाले लोग आज भी, मुझे लगता है, मैं चर्चा कर रहा हूं, कल से आया हूं, कि यहां करोड़ों लोग हैं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग लालू जी के चाहने वाले लोग हैं। जब लालू जी इंडिया अलायंस के तहत चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस के आंधी में राजद की बहुत बड़ी भूमिका होगी। यही बंबई के लिए सबसे बड़ा राजद का उपलब्धि। चलिए, जिस तरीके से महेंद्र बिहारी जी ने कहा है, इंटर दुनिया कायम है और राष्ट्रीय जनता दल की सभी लोगों की ये उम्मीद है कि अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब इंडिया अलायंस से गठबंधन होने के बाद एक नई तरह की ऊर्जा जो है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में आई है, और अपने अधिकार के लिए आने वाले 2024 का विधानसभा हो या कॉर्पोरेशन हो, अपनी हिस्सेदारी की बात वो जरूर करेंगे। और कितने कामयाब हो गए ये हम नहीं कह सकते हैं, वो उनकी मेहनत पे, परफॉर्मेंस पे दिखाई देगा। लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियां किस तरह से बदलेगी, आज के संकल्प को लेकर के, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज सारे लोगों ने स्थापना दिवस के मौके पर आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।